जहां पौष पूर्णिमा पर शुरू हुआ आस्था का महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ मेले का शुभारंभ किया गया। महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। जहां पौष पूर्णिमा पर आस्था का महाकुंभ आज से शुरू हो चुका है और यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और बताते चले कि पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो गया है। महाकुंभ में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कड़े इंतजाम किए गए और पूरी तरह से हर एक व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। आसमान से लेकर धरती तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए, यानी कि परिंदा तक पर नहीं मार पाएगा। एक एक व्यवस्था काफ़ी सोच समझ कर रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का, भक्तों का, आम जनता का जन सैलाब लगने वाला है और आज से ये आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। आज आस्था की डुबकी से महापर्व की शुरुआत हुई है। बहरहाल बता दें कि पौष पूर्णिमा पर ये महाकुंभ का आगाज हुआ है। कई श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम पुलिस जो प्रशासन है उनकी तरफ से कड़ा पहरा रखा जाएगा और जल से लेकर नभ तक पूरी तरह से छावनी में तब्दील रखा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ राजू जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। आरिफ, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें प्रयागराज में, तो आज से पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ का आगाज हो गया है। सबसे पहले अगर हम जानें अभी का माहौल और व्यवस्थाएं क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि कई सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आरिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलो एक बार फिर से संपर्क साधेंगे आरिफ से और ज्यादा जानकारी लेंगे वहां के माहौल को लेकर। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि श्रद्धालु यहां पर बड़ी ही आस्था के साथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यहां पर कई भक्त कल्पवास करते हुए भी नजर आएंगे, यानी कि रेत की धरती पर रहते, वहां पर वहां का जीवन व्यतीत करते वो भी नजर आएंगे। यानी कि काफी खूबसूरत पल, काफी मनमोहक पल होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सालों बाद आस्था का ये महाकुंभ लग रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ का आगाज कर दिया गया। हमारे सहयोगी आरिफ लगातार हमारे साथ बने हुए। आरिफ, क्या अपडेट मिल पा रही है? अगर प्रयागराज की बात करें तो अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है? व्यवस्थाएं वहां पर कैसी देखने को मिल रही है? श्रद्धालु वहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 के महाकुंभ की कमान अपने हाथ में संभाल रखी थी और लगातार उन्होंने 5 से 6 दौरे किए थे प्रयागराज के 1 महीने के अंदर, और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि किसी भी कीमत पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी कोई भी समस्या न होने पाए, किसी भी तरीके की उनको दुश्वारी न हो, इसको लेकर के मेले प्रशासन को कई बार दिशा निर्देश दिया था और पूरी कमान अपने पास रखे हुए थे। आज चूंकि महाकुंभ का पहला जो स्नान है पौष पूर्णिमा का, उसको लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मेरा प्रशासन ने पहले से ही तय कर रखी थी और जो श्रद्धालुओं की जो उमड़ने के जो संगम पर या जो बनाए गए जो घाट प्रशासन द्वारा जो बनाए गए घाट, उस पर जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जिन जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको तैनात किया गया है, विशेष कमांडोज को लगाया गया है। किसी भी घटना से निपटने के लिए उन्होंने घोड़सवार पुलिस के जो जवान हैं उनको भी वहां पर तैनाती की गई, क्योंकि जहां पर पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती वहां पर घोड़सवार वहां पर पहुंचेंगे, ऐसा पुलिस प्रशासन का मानना है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि घाट अलग अलग एरिया में बनाए गए हैं। लगभग 12 किलोमीटर रेंज में इस पूरे महाकुंभ को बसाया गया हुआ है। तो तंबुओं का जो शहर बसा हुआ है, तंबुओं के शहर में ये कहा जा सकता है कि जो पुलिस की जो सुरक्षा की व्यवस्था की बात है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
लगातार पुलिस की जो टीम यहाँ पर भेजना शुरू कर दी थी और अलग अलग पुलिस लाइन बनाने के बाद यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र को एक तरीके से कवर के रूप में पुलिस को दे दिया गया था। और उसके बाद जो हालात जो इस समय के हैं वो इस तरीके के हैं कि जो मन में श्रद्धा और विश्वास लेकर के जो लोग यहाँ पर संगम की तरफ आ रहे हैं या फिर घाटों बाजारे स्नान करने के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको बेहतर सुविधा को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और जो भीड़ है उस भीड़ को अलग अलग रास्तों से वापस भेजने की पूरी प्लानिंग की, मतलब एक एक चीज पर पहले से होमवर्क कर लिया गया था, ये कहा जा सकता है। और उसके बाद जो आज जो सबसे पहला जो स्नान पौष पूर्णिमा का उसको लेकर के पूरी तरीके से जिला प्रशासन भी तैयार और लोगों की जो आस्था वो भी साफ नजर आ रही है। बिल्कुल आरिफ, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस बीच अगर श्रद्धालुओं की आस्था की बात करें वो भी उनका भी जोश हाई नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी सर्दी के बीच महाकुंभ में सुबह सुबह की जो डुबकी है वो लगा चुके हैं श्रद्धालु। देखिए जो आस्था मन में होती है ना, आस्था जो है वो इस ठंड पर जो है आस्था बहुत भारी पड़ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। श्रद्धालु बिना किसी रोज रकाज के बिना हलक के जिस तरीके से मौसम का जो मिजाज है, जो कोहरे हैं, जो ठंड का प्रकोप, जो बाकी तेजी में खुला आसमान है जहाँ पर संगम का मेला लगा हुआ है, तो अब ऐसी स्थिति में श्रद्धालु के मन में जो आस्था है वो कहीं ना कहीं ठंड पर बहुत भारी पड़ रही है। और श्रद्धालु वो सर पर गठरी रखे हुए हैं, कुछ श्रद्धालु को मैंने देखा कि वो नंगे पैर भी संगम की तरफ भागे चले आ रहे हैं। तो ऐसा जो मन में विश्वास है और जो उनकी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मौसम पर भारी पड़ रही है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मौसम बहुत ही सुहाना है। अभी भी सुबह का शुरुआती दौर है, भीड़ लगातार वो घाटों पर अलग अलग बढ़ती चली जरूर जाएगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि दोपहर में अगर सूर्य अपना निकलते हैं तो किस तरीके से जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी कहाँ तक पहुंच सकती है और शाम तक क्या आंकड़े हो सकते हैं स्नान करने के। तो ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो आस्था है वो कहीं ना कहीं ठंड पर भारी पड़ रही है। जया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर महाकुंभ की बात करें तो कई सालों बाद ये महाकुंभ लगा है, जो कि आज से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। कल्पवास करते हुए भी कई श्रद्धालु भक्त नजर आएंगे। जी देखिए, ये 12 साल के बाद महाकुंभ का जो सहयोग बना है, हालांकि ये जो सहयोग है महाकुंभ का ये 144 सालों के बाद बनाया गया। और उसके बाद जो आज का जो महाकुंभ का जो पहला स्नान है, आज के दिन से ही जो कल्पवासी है वो कल्पवास उनका शुरू हो जाता है। तो जो सेक्टर 17 से लेकर के 21-22 तक जो सेक्टर बनाए गए हैं यहाँ पर, उन सेक्टरों के अंदर सारे कल्पवासियों को बसाया गया है, क्योंकि जो यहाँ के पंडा है उनके अंडर में ये लोग जो संबंध रखते हैं उनके पास उनका रिकॉर्ड होता है, वो आगे हर साल यहाँ पर कल्पवास करते हैं। तो निश्चित रूप से अब आज से जो कल्पवास का भी कार्यक्रम है वो भी इनका शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो शाही स्नान है वो कल होगा, जिसमें 13 अखाड़े वो शाही अंदाज में जाकर के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इनके साथ नागा साधु एक बड़ी फौज होगी जो शाही स्नान करने के लिए अपने पेशवाई के साथ पहुंचेंगे संगम के अलग अलग घाटों पर। खासकर संगम रोड पर इस तरीके की बैरिकेडिंग कर दी गई कि जो नागा साधु की जो फौज निकलती है स्नान के लिए, वो पूरा एरिया पूरा कैप्चर कर रखा गया है प्रशासन की तरफ से। और सुरक्षा के वहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि सारे महामंडलेश्वर और तमाम जो महंत बड़े शंकराचार्य है वो इन्हीं रास्तों से होकर के जाएंगे संगम में स्नान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं है वो पूरी तरीके से साफ चौबंद है। और लगातार अब जो कल्पवास करने वाले लोग हैं, जो एक महीना संगम की रेत पर कल्पवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक वक्त भोजन करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं संगम में जाकर के, तो वो एक बड़ी जो लॉबी है इन लोगों की, जो कल्पवासियों की, तो वो भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आरिफ, और लेकिन इस बीच बात करें अगर आज की लैंग्वेज में कहा जाए तो भारत में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो बाहर से भी, विदेशों से भी जो भक्त श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
देखिए भैया, ये महाकुंभ है, यहाँ देश दुनिया के तमाम जो शंकराचार्य हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो विदेशी लोग जो यहाँ पर आकर शंकराचार्य के पंडाल में रुकते हैं, तो वो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में पंडाल बनाए गए। जैसे पायलट बाबा का पंडाल बनाया गया, तो यहाँ पर रूस, यूक्रेन समेत करीब 10 जो विदेशी मुल्क है वहाँ से लोग आकर के यहाँ पर उनके रहने का बाकायदा पूरा इंतजाम किया गया। उसके अलावा अगर हम चिंतामणि की बात करते हैं, तो अरेल घाट आश्रम की तरफ जो एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, टेंट सिटी बनाई गई है, और उसके अलावा डोम सिटी बनाई गई है। तो ये चीज इन सब जगहों पर, चूंकि ये हाई फाई एरिया है, इसको पॉश इलाका कहा जा सकता है कुंभ मेले का, कुंभ नगर का, तो वहाँ पर ये जो विदेशी लोग हैं इनको यहाँ पर ठहराया जाता है। लगभग जो मुझे जानकारी दी गई कि करीब 12 से 15 देशों के लोग जो है वो यहाँ पर रह करके संगम की रेत पर रह करके कल्पवास भी करेंगे, और साथ में यहाँ पर रहकर शाही स्नान में भी शिरकत करेंगे। उसके अलावा जो उनके जो महामंडलेश्वर हैं, जो उनके आराध्य हैं, जो उनके महात्मा हैं, उनकी वो सानिध्य में रह करके यहाँ पूजा पाठ करेंगे। हाँ बिल्कुल आरिफ, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें जैसे कुंभ का आयोजन वहाँ पर किया गया, कई रूट्स ऐसी होंगी जिनको जो रूट है वो चेंज किए होंगे, कहीं रूट बंद कर दिए होंगे, तो वो लोकेशन क्या कुछ रहने वाली है? जो यातायात विभाग है उसने कल रात से ही जो है, अगर हम इलाहाबाद के झूसी की तरफ, बनारस की तरफ की बात करते हैं, तो झूसी से पहले ही वहां पर पार्किंग सेंटर बनाए गए। जो लोग इस रूट से, बनारस रूट से जो होकर के संगम में आ रहे हैं, तो जो उनकी बड़ी गाड़ियां वहीं पर पार्क हो जाएगी। इधर फाबाओं के पहले ही यहाँ पर पार्किंग बनाने की व्यवस्था की गई। इधर कौशाम्बी की तरफ की अगर हम बात करते हैं, तो कौशाम्बी तो नहीं कि जो चारों एरिया है, चाहे वो मिर्जापुर का एरिया हो, चाहे वो फतेहपुर का एरिया हो, चाहे वो नैनी का एरिया हो, चाहे वो वाराणसी का एरिया हो, चाहे वो लखनऊ का रूट हो, इन सभी जगहों पर जो है लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले ही जो है यातायात विभाग ने वहाँ पर जो बड़ी वाहन है उनको वहाँ पर उनकी बैरिकेडिंग वो बना रखी है, पार्किंग बना रखी है, वहाँ पर उनकी गाड़ियों को वहीं खड़ा करा दिया जा रहा है। उसके बाद जो जिला प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जो बसों का जो संचालन शुरू किया गया, बसों से यात्री जनपद तक पहुँच रहे हैं। हालांकि जो संगम क्षेत्र के करीब 4 से 5 किलोमीटर के आसपास तक सभी वाहनों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके अलावा जो छोटी गाड़ियां हैं, जैसे तो बैटरी रिक्शा है, जिसको यहाँ पर मेरा प्रशासन ने अलग उनका टैग लगा दिया, उस पर उनको अलग नंबर दे दिया, वो श्रद्धालुओं को स्टेशन से ले आकर के उन जगहों तक पहुंचा सकते हैं जहां तक गाड़ियां आ जा सकती हैं। उसके अलावा फिर वहां से श्रद्धालु पैदल ही वो संगम नोस पे जाएंगे या फिर संगम की तरफ जाएंगे। उसके बाद जहां भी जिस भी घाट पर उनको रास्ता मिलेगा वहां पे जाकर के वो अपना करेंगे। लेकिन इसके पहले भी जो महाकुंभ हुआ था 2018 और 2019 में, तो उस एरिया को ही अभी भी बना रखा है, लेकिन एरिया का जो दायरा वो बढ़ा रखा है। पहले जो दायरा था वो दायरा तो ठीक था, लेकिन अब जो दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। और जो वाहनों की बात कर रहे हैं या फिर यातायात की बात कर रहे हैं, तो वो शहर से काफी दूर तक उसको रोक दी गई है। बिल्कुल आरिफ, एक आखिरी सवाल, अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ रखी गई है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया, नभ से लेकर जल तक, धरती तक, सभी जगह सुरक्षा के जवान और तमाम व्यवस्थाओं के साथ लैस किया गया है। देखिए जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के तमाम तरीके की बातें सामने आई थी पहले से, उसको कुछ आतंकवादी संगठनों ने धमकी भी दी थी कि ईद के बजाय 13 तारीख को इसका बदला लिया जाएगा। महाकुंभ को लेकर के काफी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो काफी प्रचार प्रसार किया था, और निश्चित रूप से उसका असर भी देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की यहाँ पर टीम लगाई गई है, चाहे वो ATS की बात कर लें, चाहे वो STF की बात कर लें, चाहे स्पेशल कमांडोज की बात कर लें, जल पुलिस की बात कर लें, जल पुलिस के साथ साथ जो गोताखोर है उनकी टीम की अगर हम बात कर लेते हैं, या फिर जो हवा से लेकर के जमीन की जितनी भी सुरक्षाएं हैं, चाहे वो पानी के अंदर भी जो ड्रोन है वो भी जा करके अंदर देख सकता है कि नीचे पानी के अंदर कौन बैठा हुआ है। इस तरीके की सुरक्षा की गई है। जगह जगह पर पुलिस की तमाम जो चेक पोस्ट बनाए गए वहां पर बड़ी संख्या तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा PSC के जवानों को तैनात किया गया है। लगभग 35 से 40 हजार पुलिस के जो जवान हैं, जो तमाम अलग अलग जिलों से प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं, जिनकी माघ मेला में ड्यूटी लगाएगी, उनको अलग अलग पोस्ट पर बनाए गए। 51 थाने बनाए गए हैं
जया और उसके अलावा जो 108 जो पुलिस चौकी बनाई गई मेगा क्षेत्र के अंदर, तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि किसी भी अपनी घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने छिपे छक्के पर अपने जो फोर्स के जवान उनको लगा रखा। खुफिया पुलिस की जो तमाम एजेंसियां हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी इनपुट के लिए अगर कहीं से कुछ मिलता है तो उसको तत्काल प्रभाव से जो पुलिस के जो आला अधिकारी उनको सूचित किया जाता है। एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी जगह जगह पर लगा दिया गया है। एआई कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई कैमरा वो कैमरा है जो किसी भीड़ को, जो अगर भीड़ की ज्यादा बढ़ जाती है तो वो कंट्रोल रूम को इस बात का इशारा कर देगा कि भीड़ यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच करके उसको स्थिति को संभाल लेगा। अगर किसी भी कोई गतिविधियों में कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा, किसी को कोई हरकत करने की कोशिश करेगा, वो एआई कैमरा जो है वो उसको उसकी लोकेशन वहां पर देगा और वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर के हर तरीके, हर पहलुओं पर जो है पुलिस प्रशासन ने अपनी जान बिछा रखा है और किसी भी तरीके से निपटने के लिए चप्पे चप्पे के ऊपर जो है ये कहा जा सकता है कि पुलिस की जवान मौजूद है और किसी भी स्थिति से निपटने की वो तैयार है। बिल्कुल आरिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।